सभी लोगों को हरिओम। आज का विषय है यूरिक एसिड। काफी जनों का मैसेज आया कि सर यूरिक एसिड के कुछ योगासन, प्राणायाम और आयुर्वेद औषधि बताएं। और खास तौर से हमारे मामा जी का मैसेज आया कि मामा जी ये आपके लिए भी है, इसको आप देख लेंगे और फॉलो कर लेंगे। यूरिक एसिड, पहले तो सबसे पहले आते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड शरीर पर पाया जाने वाला एक प्यूरिन नामक प्रोटीन के टूटने से बनने वाला एक अवशिष्ट पदार्थ है। सामान्यतः किडनी इसे छान कर बाहर कर देती है, लेकिन इसका उत्पाद अधिक होता है और किडनी इसे छान कर बाहर नहीं कर पाती है, जिसके कारण रक्त और जोड़ों पर क्रिस्टल जमा होने लगते हैं और गांठियावाद, दर्द, सूजन, पथरी जैसी समस्याओं का कारण बनता है। ये तो हो गया यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड में आपको करना क्या है? यूरिक एसिड में ज्यादातर आपको पानी का सेवन करना है। सुबह उठकर 2 से 3 गिलास पानी, ऐसा आपको पूरा दिन में 3 से 5 लीटर तक पानी ज्यादा पिएंगे। अब इस पर आपको क्या क्या परहेज रहेगा? परहेज आपका तेल मसाला बंद रहेगा, फिल्टर ऑयल बंद रहेंगे। फिल्टर ऑयलों का सेवन नहीं करना है, तेल मसाला कम सेवन करना है। दूसरी चीज, आपको चाय कॉफी नहीं पीना है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है, जैसे अल्कोहल वगैरह लेते हैं या सिगरेट वगैरह या नाना प्रकार के जो भी मादक पदार्थ उनका सेवन नहीं करना है। तो अब ये सब, और पत्ता है फूल गोभी का सेवन नहीं करना है। तो इसमें लें क्या? इसमें आपको हरी सब्जियां ज्यादा लेना है, पानी ज्यादा पीना है, फाइबर युक्त आहार अपने को ज्यादा लेना है, प्रोटीन युक्त आहार अपने को ज्यादा लेना है, बाहर के नाना प्रकार की सामग्रियों से अपने आप को अलग करना है। ठीक है, ये तो हो गया इसके यूरिक एसिड होता कैसे है, इस पर क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, कैसे करें, तो ये इस पर आपको परहेज करना है। अब आते हैं कि इसको यूरिक एसिड में आयुर्वेद नुस्खे क्या हैं। तो यूरिक एसिड में हम 2 प्रकार के आयुर्वेद नुस्खे चलाते हैं। सबसे पहले तो आते हैं गोखरू। गोखरू किसी भी पंसारी की दुकान में आप जाएंगे तो गुखरू बोलेंगे तो दे देगा। गुखरू का सुबह डालकर काढ़ा पीने से भी यूरिक एसिड कम होता है। दूसरा आते हैं इस पर निंगुड़ी। निंगुड़ी के पत्ते का काढ़ा पीने से भी यूरिक एसिड कम होता है। अब इस पे आसन क्या करें? इस पर जो आपके आसन रहेंगे, भुजंगासना, पवन मुक्तासना, उष्ट्रासना, अर्धमंद्रयोद आसना, और इस पर जो आपके प्राणायाम रहेंगे वह रहेगा कपाल भाती। कपाल भाती अच्छा रिजल्ट देता है और आसन भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब सबसे पहले आते हैं कि कपाल भाती करे कैसे। कपाल भाती 2 अवस्थाओं पर नहीं किया जाता है, या तो खड़े होकर या लेट कर। प्राणायाम, कोई से भी प्राणायाम, कपाल भाती नहीं, कोई भी प्राणायाम, 12 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, तो कोई भी प्राणायाम खड़े होकर नहीं किया जाता और लेट कर। इसको बैठ जाए, सोफे के ऊपर बैठ जाए, कुर्सी के ऊपर बैठ जाए, जमीन पर बैठ जाए, पैर फैला के बैठ जाए। जिनके घुटने में इश्यू है, पैर फोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो सामान्यतः है ऐसे ही बैठ जाए। अब
मैं पद्मासन लगा रहा हूं, घुटने में जिनके इश्यू वगैरह होंगे तो वो पद्मासन नहीं लगाएंगे, पैर खोलकर फैलाकर बैठ जाएंगे। एक बार समझने का प्रयास करिएगा कि कपालभाति करना कैसे। सबसे पहले अपने को वायु मुद्रा बनानी। वायु मुद्रा बनती कैसे है? फर्स्ट फिंगर का सिरहना अंगूठे के निचले भाग से टच करेगा ऐसा, और अंगूठा अपनी उंगली को प्रेस करेगा दोनों हाथों से। नेत्र आपको खोलना है तो खोल सकते हैं और बंद करना हो तो बंद कर सकते हैं। ओनली फॉर एक्सेल, श्वासों को आपको बाहर की तरफ फेंकना है, लेना नहीं है। खाली आपको श्वासों को बाहर की तरफ फेंकना है, लेने की क्रिया आपका शरीर ऑलरेडी करेगा। तो कपालभाति कम से कम 10 से 15 मिनट नियमित अभ्यास करें। अभी जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है वो खाली कपालभाति का अभ्यास करेंगे। अब आते हैं आसना पे। तो पहला आपका जो आसन रहेगा वह रहेगा भुजंग आसना। एक बार समझने का प्रयास करिएगा। पूरे तरह से आप पेट की अवस्था पर लेट जाएंगे, दोनों पैर के पंजे आपके सटे रहेंगे, दोनों पैर आपके सटे रहेंगे, पैर के पंजे फ्लैट रहेंगे। दोनों हथेलियों को अपने सीने के बगल में रखेंगे, उंगलियों को खोल कर रखेंगे और गहरी कोहनियों को शरीर से बिल्कुल सटा के रखेंगे। गहरी लंबी श्वास लेते हुए एक्सेल या श्वासों को गति को अंदर करते हुए पूरी तरह से अपने फेस को अप करेंगे, और जब नीचे आएंगे तो श्वासों की गति बाहर करेंगे। पुनः गहरी लंबी श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, और आपको देखना है कि हमारी दोनों कोहनियां शरीर से सटी रहे, फेस ऊपर की तरफ, गर्दन बिल्कुल तनी हुई। यह हुआ भुजंगासना। दूसरा अभ्यास आते हैं जिसको बोलते हैं उष्ट्र आसना। अपने शरीर को एक ऊंट नुमा आकृति प्रदान करनी। एड़ियों को अगर पंजे को अगर खड़ा रखना है और एड़ियों को उभार के रखना है तो भी कर सकते हैं, और नहीं है तो पंजे को फ्लैट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से दाएं हाथ से दाएं अंगूठी को पहले नॉर्मल तरीके से पकड़ ले, बाएं हाथ को रोटेट करते हुए बाएं एड़ी को पकड़ ले, गर्दन को कुछ इस प्रकार से लटका दे और गर्दन कमर को बाहर की तरफ खींचे। सामान्यतः आधा मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट जिसका जितना अभ्यास उष्ट्रासन का अभ्यास करें। यह हो गया यूरिक एसिड पर सेकंड आसन या दूसरा आसना। अब आते हैं तीसरे आसन पर जिसका नाम है अर्ध मंद्र योद आसना। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोले, दाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने के पास लाएं, बाएं हाथ को दाईं तरफ लाएं, कंधे को और घुटने को मिला दें और बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़ ले। दाहिने हाथ को पीछे की तरफ रखें, गहरी लंबी श्वास लेते हुए अपने फेस को दाएं कंधे की तरफ ले जाए। कुछ देर आसन पे बने रहें, एक्सेल करें, श्वासों की गति बाहर की तरफ करें, श्वासों की गति अंदर लेते हुए इनहेल करते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था पे आए। अब दाएं पैर को सामने की तरफ खोल दें और बाएं पैर को मोड़ लें। बायां पैर मुड़ेगा तो दायां हाथ आपका बाएं तरफ आएगा, बायां कंधा बाएं घुटने से लगेगा, बाएं हाथ की हथेली दाएं घुटने से लगेगी।
बायां हाथ आपका पीछे की तरफ रहेगा और फेस आपका पीछे की तरफ जाएगा। इनहेल करते हुए अपने फेस को पीछे की तरफ लाना है, श्वासों की गति अंदर करते हुए अब श्वासों की गति बाहर कर देना है और हमारे पंजे की तरफ देखना है कि दायां पैर का पंजा खींचा रहे, आपका फेस पीछे की तरफ, बाएं कंधे से आपकी टुड्डी या चिक लगी रहे। फिर सामान्य स्थिति पर आएंगे। ये होगा अर्धमंदिर योद आसना। अब तीसरे अभ्यास पे आते हैं जिसका नाम है पवन मुक्त आसना। दोनों पैरों को खोल दे, दाएं पैर को मोड़े, दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में फंसा ले, घुटने को अंदर की तरफ प्रेस करे, पैर का पंजा नीचे की तरफ डाउन करे, श्वासों की गति बाहर करते हुए अपने सर को ऊपर की तरफ लाएं और नासिका को घुटने से स्पर्श करें। पुनः श्वासों की गति अंदर लेते हुए अपने सर को नीचे रखें और दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करें। श्वासों की गति बाहर करते हुए या इनहेल करते हुए अपने सर को लाएंगे, नासिका और घुटने को टच करेंगे। 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, जितने बार आपके पास समय हो तो कर ले। और इसके उपरांत दोनों पैरों को फोल्ड करें, पैर के पंजे को नीचे की तरफ करें, श्वासों की गति बाहर करते हुए दोनों पैरों को मोड़कर घुटने को अंदर करते हुए अपने नासाग्र को घुटने से टच करें और कुछ देर बने रहे। जिनका पेट बाहर होगा तो इतना घुटने उनके आ नहीं पाएंगे, तो अगर इतना आ पा रहा है तो यहीं पास रहेंगे। और भी किसी भी प्रकार की समस्याएं रहें तो इसी प्रकार मैसेज करते रहें। और भी आपको लगता है कि हमारे किसी दोस्तों को भी जरूरत है तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें। सभी लोगों को शुभ संध्या।